मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की, अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खूंटी पहुंचकर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित सभा स्थल का किया मुआयना, कहा प्रधानमंत्री का बिरसा मुंडा की जन्मस्थली आना बड़ी बात। धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव की आज से शुरुआत, झारखंड समेत देश भर के बाजारों में रौनक, धनतेरस पर लोग करते हैं जमकर खरीदारी। और FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड की 3 खिलाड़ियों रोपनी कुमारी, महिमा टेटे और दीपिका सोरेन का भी चयन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी। काल के बीच सरकार सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा करेगी। इससे पहले सितंबर में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस समारोह में लॉन्च की जाने वाली नीतियों, योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास, परिसंपत्ति वितरण और अन्य कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली। तो देखिए, सरकार जनता के लिए काम करती है और ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बल्कि ये एहसास करने के लिए होना चाहिए। और सरकार अब इस मुहिम में लगी है कि लोगों, जो लोग आज सरकार के सोच से या उनके नजरों से दूर रहते थे, वो अब सभी हम लोगों के नजर में रहेंगे, सभी हमारे नेटवर्क में रहेंगे, ताकि उनके लिए हम जो भी काम करें उन तक आसानी से पहुंचे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर खूंटी और बिरसा कॉलेज फुटबॉल ग्राउंड में बनने वाले सभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री मरांडी ने स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का खूंटी के उली हाथों आना यहां के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। झारखंड में विकास ही होगा। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वही बड़ी बात है। 15 नवंबर जैसे दिन को उन्होंने भूला नहीं। आप समझ सकते हो कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती खाली यहीं के लोग मना रहे थे, झारखंड के लोग। अब तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और उस दिन को अगर देश के प्रधानमंत्री आ करके उनके जन्म स्थान पर पुष्पांजलि अर्पित करें, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल नेत्रहाट इको रिट्रीट फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल से जुड़ी सारी तैयारियां 31 दिसंबर तक पूरी कर लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की टूरिज्म सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में नेत्रहाट इको रिट्रीट फेस्टिवल के माध्यम से हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से यहां के पर्यटक स्थलों के प्रति देश दुनिया के सैलानियों का आकर्षण बढ़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल गुमला जिले के आदिवासी कल्याण एवं सुरक्षा समिति घाघरा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को घाघरा पंचायत में 1 दिसंबर को आयोजित होने वाले जतरा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। झारखंड उच्च न्यायालय में कल झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रतिवादी राज्य सरकार और झारखंड विधानसभा के सचिव का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को मामले की अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। दुनिया के सबसे बड़े बैंक पर साइबर अटैक की खबर सामने आई है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना पर साइबर अटैक हुआ है। जानकारों का मानना है कि लॉकबिट के नाम से जाने जाने वाले साइबर ग्रोह पर दुनिया के सबसे बड़े ऋणदाता आईसीबीसी की अमेरिकी इकाई के खिलाफ रैंसमवेयर हमले की साजिश रचने का संदेह है। हालांकि इन सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। चीन के इस बैंक का यह मानना है कि खतरा केवल अमेरिकी यूनिट को हुआ। हमले के परिणाम स्वरूप पूरे अमेरिकी ट्रेजरी बाजार में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। कुछ लेन देन विफल भी हो गए और व्यापारियों को अपने सौदों को फिर से करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि इस अटैक से बैंक से जुड़े बड़े ग्राहक जैसे बोइंग और यूके की रॉयल मेल पर भी साइबर अटैक का खतरा गहरा हो गया है। इस रैंसमवेयर अटैक में फाइल को एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है और अटैकर इन फाइल्स को खोलने के लिए फिरौती की मांग करते हैं। आईसीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट में कहा है कि साइबर अटैक से उसके कुछ सिस्टम्स में खराबी आई है, लेकिन हेडक्वार्टर और विदेशों में और न्यूयॉर्क की शाखा में कोई परेशानी नहीं है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आमतौर पर लोगों को उदासीन देखा जाता है, लेकिन देवघर के समीर अंसारी इस दिशा में दिन रात जुटे हुए हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का जो संकल्प लिया है वो सचमुच काबिल तारीफ है। समीर अंसारी ने अपने दम पर एक तालाब का निर्माण भी कराया है। देवघर के समीर अंसारी ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हुए वन विभाग द्वारा दड़वा नदी के किनारे लगाए गए 1500 पेड़ों को गोद लिया है और उन्हें संरक्षित करने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। उन्हें देवघर का दशरथ मांझी भी कहा जाता है। समीर कहते हैं कि पर्यावरण के प्रति लोगों की लापरवाही एक दिन खतरनाक साबित हो सकती है। जब लग रहा था उसी वक्त से मैंने संकल्प लिया है, मैंने प्रण लिया है कि किसी भी कीमत पर इस पेड़ पौधे का हम संरक्षण करेंगे, क्योंकि पेड़ पौधा कितना आवश्यक है ये सभी मानव समझते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं, हम जो सांस छोड़ते हैं ना वो ये पेड़ पौधा इसे मतलब पी जाए। मिला जुला के 15,000 तो है और उसको संवारने का प्रयास है 15,000 को गोद ले लिया। जी बिल्कुल गोद लिए हैं। दड़वा नदी में लगाए जितने पेड़ पौधे हम सबको अपने बच्चों की तरह गोद लिए। हम किसी भी कीमत पर मरते दम तो उसका हम बचाने के लिए प्रयास करेंगे। समीर अंसारी पेड़ों की सुरक्षा के लिए दड़वा नदी के किनारे कुल्हाड़ी और फावड़े के साथ अक्सर नजर आ जाते हैं। उन्हें इस बात का कष्ट है कि लोग पेड़ों की सुरक्षा तो नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। मतलब ये पक्षियों का घर है। मेरा घर तो मकान वहाँ पर है, बिल्डिंग है जैसे, लेकिन पक्षियों के लिए असल में यही घर है। और प्रकृति संरक्षण में प्रकृति को अहम रूप से बढ़िया रूप से निभाने के लिए, चलाने के लिए मतलब जीवों का, पक्षियों का भी होना बहुत ही आवश्यक है। तो क्या है कि हम पक्षियों का ये घर है और इसे संरक्षण करना हमारा धर्म है। पेड़ पर्यावरण की रक्षा के लिए जरूरी है। पूरी सृष्टि इन्हीं पर टिकी हुई है। इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन इसके संरक्षण और संवर्धन में किसी की रुचि नहीं है। यहाँ तक कि लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को समीर अंसारी जैसे पर्यावरणविद से सीख लेने की जरूरत है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का आज 62वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस मौके पर देहरादून में आयोजित परेड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान श्री शाह ने कहा कि सीमा पर तैनात जवानों के कारण ही देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं।
भारत और अमेरिका के बीच 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आज नई दिल्ली में चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ आयोजित संवाद की सह अध्यक्षता की। In spite of various emerging geopolitical challenges, we look forward to closely working with the U.S. across the domains of defense for capability building and for an abiding partnership which can address emerging challenges. I look forward to an engaging and enriching discussions today. Now I invite my counterpart, Secretary Austin, to make his opening remarks. Thank you very much. जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित एनटीटीएफ में दीपावली के मद्देनजर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। एनटीटीएफ के सहायक ट्रेनिंग ऑफिसर स्मृति रेखा मिश्रा ने बताया कि 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण के दौरान पहले दिन मिट्टी से दिए बनाने और आज दूसरे दिन दीपावली घर बनाने तथा कल आखिरी दिन घर को सजाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और अपने पर्व त्योहार को जानना है, साथ ही अपनी संस्कृति से जुड़ना भी है। कंपटीशन है जिसमें बच्चे अपने कॉर्नर को सजाएंगे, दिवाली घर को सजाएंगे, उस तरह से कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है एनटीटी। चाइना का या फिर कुछ प्लास्टिक मटेरियल को यूज करने से अच्छा बेटर है कि ऑर्गेनिक चीज से दिया बना सकते हैं, जो कि अपने देश की मिट्टी से सबको अच्छे से ये करके अपने कल्चर को और आगे बढ़ाकर मिट्टी से हम लोग घर बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं। कल भी दिया डेकोरेशन था। झारखंड फोटोग्राफर सोसाइटी की जमशेदपुर शाखा द्वारा कल शाम एक दिया शहीदों के नाम का आयोजन किया गया। इसमें फोटोग्राफर समिति के सदस्यों ने गोलमुरी स्थित शहीद स्थल पर दिए जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सोसाइटी के सुमन शर्मा ने कहा कि हम लोग दीपावली की पूर्व संध्या में अपने उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। दिवाली के पूर्व संध्या, जो दिवाली में हम लोग घर में दिया जलाते हैं, उससे पहले हम लोग वीर शहीद को याद करते हैं जो हमारे लिए अपनी सीमा में खड़े हैं और जो हमारे लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं। और उनसे उन शहीदों को हम लोग दिवाली से पूर्व संध्या याद करते हैं कि उनके लिए एक हम लोग पहले दिया जलाएं, उसके बाद घर में दिया जलाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय में जिला प्रशासन की एक बैठक उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई। इसमें पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। दीपावली एवं छठ पर्व को देखते हुए जमशेदपुर में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद जिले के उपायुक्त ने कहा कि ये बैठक दीपावली एवं छठ को देखते हुए की गई है, जिसमें विधि व्यवस्था से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। विशेषकर पटाखा जो है, पटाखा का जो भंडारण लाइसेंस के माध्यम से हो और हाई डेसिबल पटाखा का उपयोग नहीं हो, फायर ब्रिगेड्स सभी जगह आसानी से उपलब्ध रहे। और साथ में जो है छठ पर्व को जो है 19 और 20 तारीख को जो अर्घ्य दिया जाता है, उसके लिए छठ घाटों में साफ सफाई का, गोताखोरों का उपलब्धता और वहाँ जो है लाइटिंग का प्रॉपर व्यवस्था हो, मैजिस्ट्रेट्स का, पब्लिक कन्वेंशन सिस्टम, ये सभी हर एक बिंदुवार हम लोगों ने आज सभी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को और लाइन डिपार्टमेंट्स को बताए हैं। वहीं जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छठ के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। छठ की अगर हम लोग बात करें तो उस दौरान घाटों का भौतिक रूप से निरीक्षण करने का भी आदेश दिया गया है, जिससे कि वहाँ एक सुरक्षित माहौल में बट सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि यातायात जो अपना एक जो यातायात थाने हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें। खासतौर पर त्योहारों के दौरान जब बाजारों में ज्यादा भीड़ रहती है, उस दौरान विशेष तौर पर सतर्कता और प्रबंधन करने की आवश्यकता। चौक चौराहे पर यातायात की व्यवस्था सुगमता पूर्वक हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की विशेष व्यवस्था की जा रही है। दीपावली में बिना लाइसेंस पटाखा जमा करने वालों पर
कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में आज धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली का त्योहार शुरू हो गया है। इसे लेकर राजधानी रांची सहित राज्य भर में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीजन चल रहा है और भारत में सबसे बड़े त्योहार दीपावली और धनतेरस से पूरे देश में रौनक है। लोग भगवान श्री राम और माता सीता के आगमन के लिए घरों को सजाने लगे हैं। वहीं धनतेरस पर खरीदारी करने की शुभ परंपरा को भी निभाना चाहते हैं। घरों से पहले बाजारों में दीपावली की धूम मची है। इस त्योहारी सीजन में व्यापारियों को बम्पर लाभ होगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की धनतेरस और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं की खरीदारी होगी। कुल मिला के यदि देखें तो इस बार स्थानीय उत्पादों पर ही ज्यादा जोर है उपभोक्ताओं का। दिवाली धनतेरस के मौसम में सोने चांदी के गहनों और स्पेशल आइटम की बिक्री भी काफी बढ़ जाती है। दिल्ली में आभूषणों की दुकानों पर भी ग्राहकों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। दीपावली के बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक शुभ मुहूर्त पर ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने शुभकामनाओं में कहा है कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को आरोग्य एवं सुख समृद्धि के प्रतीक पर्व धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा से आप सभी सदैव स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहें, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। पंडित सूरज राधेश शास्त्री ने बताया कि दोपहर बाद धनतेरस की खरीदारी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और सूर्यास्त के 24 मिनट बाद का समय धन्वंतरी की पूजा और खरीद बिक्री के लिए सबसे उपयुक्त है। सामग्री जो आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है और बहुत ही परफेक्ट मुहूर्त ये माना जाता है। गोधूली बेला इसको कहते हैं। इस बेला में करने से क्रय विक्रय करने से, पूजा पाठ करने से हमारे घर में धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन धन्वंतरी भगवान का भी अवतार हुआ था, इसलिए आज धन्वंतरी भगवान का भी पूजा मनाई जाती है और सारे जो हमारे शरीर में जो उत्पन्न हुए रोग है उसका भी नाश के लिए धन्वंतरी भगवान का पूजा बहुत ही कारगर साबित होता है। आज धन्वंतरी पूजा भी है। धन्वंतरी को लेकर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आज के दिन स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में कलश लिए समुद्र में से प्रकट हुए थे, इसीलिए आज के दिन संगम में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस बार भव्य दिवाली मनाने की तैयारी है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में दीपावली कार्निवल का भी आयोजन किया गया। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास काटकर वापस आने की प्रतीक्षा में सज धज कर तैयार हो रही है। अयोध्या आनंदित है, प्रफुल्लित है और अपने आराध्य के आगमन की आहट से ही अनूठी छटा में निखरती जा रही है। राम की पैड़ी और सरयू तट के साथ ही आसपास के मार्ग रोशनी से जगमगाने लगे हैं। टिमटिमाती रोशनी अयोध्या के त्रेता काल के सौंदर्य को परिभाषित कर रही है, तो राम की पैड़ी के साथ ही सरयू तट के 51 घाट पर 25,000 वॉलंटियर 25 लाख दिए बिछाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला 22 जनवरी को अपने मंदिर में स्थापित होंगे। इस बात की खुशी भी दीपोत्सव की तैयारी में छाई हुई है। उत्साह और उमंग से लबरेज वॉलंटियर्स ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे अवसर और कार्य में हिस्सा लेने का मौका मिला है जो हमारे आराध्य से जुड़ा है। यहाँ पे अलग अलग विद्यालय के विद्यार्थी हैं और सबको एक नियमित तय कर दिया गया है कि आपको वह एक रो आपको पूरी करनी है। सबकी रो बटी हुई है सभी विद्यालयों के। सबको और अधिक हर्षोल्लास है, सबको इतनी खुशियाँ हैं। इस बार इसलिए इतना ज्यादा हो गई है क्योंकि इस बार राम जी इस बार अपनी जगह पे विराजमान होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और मोदी जी के कर कमलों द्वारा, इसलिए इस बार बहुत ज्यादा खुशी है हम लोगों को यहाँ पे आने की और यहाँ पे दिया सजाने का, दिया जलाने का काम
बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। हर वर्ष भव्य और सबसे ज़्यादा खास है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस वर्ष राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और सबके अंदर मतलब उत्साह अपने चरम पर। दीपावली के शुभ मौके पर प्रयागराज में दीपावली कार्निवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि इस बार लोग दीपावली दोगुने उत्साह से मना रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, जिसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं इस दीप उत्सव की, और सबके लिए धनतेरस, दीपावली, मां लक्ष्मी की पूजा होती है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने स्थानीय कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में भारी भीड़ एकत्र हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी दीपावली पर्व के इस मेले का लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दीपावली और आगामी त्योहार को लेकर हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी चंद्र प्रकाश गुग्गी ने हजारीबाग शहरी क्षेत्र के कई प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच को लेकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए उसका सैंपल भी संग्रह किया। उन्होंने प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा के नियमों के अनुपालन के साथ कारोबार करने का निर्देश दिया। तो उसको देखते हुए हम लोग कंटिन्यू इंस्पेक्शन भी किए जा रहे हैं और जगह जगह से हम लोग सैंपल भी कलेक्शन किए, जिस क्रम में आज 4-5 होटल का भी हम लोगों ने और रेस्टोरेंट का आज हम लोग जांच किए हैं और सक्षम से हम लोग सैंपल भी लिए हैं लड्डू वगैरह का। कल भी ये कंटिन्यू रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम जांच हो और इंस्पेक्शन हो, जिसके तहत हजारीबाग के वासियों को सही खाना और मिलावटखोरी से बचाया जा सके। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर निकले। अमित महतो 27 जून से जेल में बंद थे। उनके ऊपर सोनाहातू के तत्कालीन सीईओ आलोक कुमार के साथ गाली गलौज करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप था। राजद के रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के मनिका के उम्मीदवार रहे रघुपाल सिंह ने समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण की। राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, राज्य सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान एवं चतरा लोकसभा के पूर्व उम्मीदवार सुभाष यादव ने संयुक्त रूप से रसीद देकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में आम लोगों की समस्याओं को लेकर पलामू समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। जुलूस का नेतृत्व भाकपा जिला सचिव सराष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र सिंह, एआईएसएफ जिला सचिव मृत्युंजय तिवारी ने की। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने जिले के सभी डीएसपी, सभी थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर, दारोगा के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। इस दौरान वाहन चोरी के हॉटस्पॉट चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही वाहन चोरी रोकने के लिए सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड में साइट सेवर और जेएसएलपीएस के संयुक्त तत्वावधान में वृद्ध व्यक्तियों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 134 लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। मौके पर 44 लाभुकों के बीच चश्मे का वितरण किया गया। 40 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। पलामू जिले के तहरसी थाना क्षेत्र से पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान 2 युवकों को चोरी के 6 सोलर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि 2 युवक फरार हो गए। गिरफ्तार दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र में बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रही महिला से बाइक सवार अपराधियों ने 3.5 लाख रुपए की छिनतई कर ली। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद देवरी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। दुमका जिले के टोंगरा थाना क्षेत्र के मतकम बेड़ा के समीप एक 4 पहिया वाहन को बाइक चालक ने पीछे से ठोकर मार दी। घटना में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
रिम्स रांची में गरीब मरीजों के लिए मेडिसिन बैंक की शुरुआत की गई। इस मेडिसिन बैंक के माध्यम से ऐसे गरीब मरीज जो दवा खरीदने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें ओपीडी काउंटर से ही निःशुल्क दवाइयां दी जाएंगी। मेडिसिन डोनेशन बॉक्स को सेंट्रल ओपीडी, सुपर स्पेशलिटी के रजिस्ट्रेशन काउंटर और ट्रॉमा सेंटर के काउंटर के बाहर रखा गया है। रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने ओरमांझी थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान यात्री बसों की विशेष जांच, टैक्स डिफॉल्टर और ओवरलोडेड, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट, लाइसेंस और वाहन संबंधित अन्य कागजातों की जांच की गई। मौके पर 19 वाहनों से 2,17,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। खूंटी प्रखंड में चलंत कृषि विद्यालय सह सेवा वाहन के माध्यम से सिलादोन पंचायत के किसानों को कृषि संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी प्रबंध। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 12 से 15 नवंबर तक आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। हॉकी इंडिया ने चिली के सैंटियागो में 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक होने वाले FIH हॉकी महिला जूनियर हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और रोपनी कुमारी को भी जगह मिली है। इस प्रतियोगिता में भारत को पूल सी में जर्मनी, बेल्जियम और कनाडा के साथ रखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की, अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खूंटी पहुंचकर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित सभा स्थल का किया मुआयना। कहा, प्रधानमंत्री का बिरसा मुंडा की जन्मस्थली आना बड़ी बात। धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दिवाली महोत्सव की आज से शुरुआत। झारखंड समेत देश भर के बाजारों में रौनक। धनतेरस पर लोग करते हैं जमकर खरीदारी। और FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। झारखंड की 3 खिलाड़ियों रोपनी कुमारी, महिमा टेटे और दीपिका सोरेंग का भी चयन।